देश को मिला नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अनिल चौहान ने संभाली सीडीएस की कुर्सी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो हैं चौहान। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। 61 साल के लेफ्टिनेंट जनरल चौहान चीन के मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इसके साथ ही पुलवामा हमले के जवाब में फरवरी 2019 में जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, तब वो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्हीं की देखरेख में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान पिछले साल 3 स्टार रैंक से रिटायर हुए थे। सीडीएस का पद संभालते ही वो 4 स्टार अफसर बन गए हैं। वो देश के पहले ऐसे अफसर हैं जो 3 स्टार रैंक पर रिटायर हुए हैं और 4 स्टार रैंक पर वापस आए हैं। पूर्वी कमांड से रिटायर होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल चौहान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सैन्य सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे। इस काउंसिल को एनएसए अजीत डोभाल हेड करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 4 दशकों से सेना से जुड़े हुए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बीते 9 महीने से ज्यादा समय से खाली था। पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर क्रैश में पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सीडीएस के पद की घोषणा की थी। तो आइए आपको बताते हैं देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को कुल कितनी सुविधाएं मिलेंगी और क्या होगी उनकी सैलरी। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद 4 स्टार रैंक का होता है। सीडीएस को मिलने वाली सैलरी और दूसरी सुविधाएं सर्विस चीफ के बराबर होंगी। सीडीएस को हर महीने सैलरी और भत्ते मिलाकर मिलते हैं 2.5 लाख रुपए। तीनों सेनाओं के प्रमुख या तो 62 साल की उम्र में या 3 साल के सर्विस के बाद हो जाते हैं रिटायर। चीफ ऑफ डिफेंस 65 साल की उम्र में होते हैं रिटायर। सीडीएस के कार्यकाल की कोई सीमा नहीं। सीडीएस कितने भी समय तक पद पर रह सकते हैं। बता दें कि सीडीएस की जरूरत साल 1999 में महसूस की गई थी, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल में जंग लड़ी थी। इस जंग में हालांकि भारत की जीत हुई थी और उसके बाद के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए देश में जो तीनों सेनाओं को साथ लेकर काम कर सके। कमेटी के सुझावों के आधार पर साल 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद बनाने की सिफारिश की थी। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और चीन समेत दुनिया के कई देशों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है, लेकिन इसके बावजूद देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद नहीं बन सका। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद की घोषणा की थी, जिसके बाद 24 दिसंबर 2019 को सुरक्षा मामलों के कैबिनेट कमेटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाने की मंजूरी दी थी। 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन 9 महीने पहले ही एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।